करती हूँ, पर आज चलो सेशन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। फिर मणिपुर चक्र की बात करें, थोड़ा सा लंबा ही बात कर लेंगे, फिर आप लोग दोबारा भी चाहिए तो सुन लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर मणिपुर चक्र जस्ट है आपका अम्बलिकस के पास में, अम्बलिकस के पास में जस्ट वर्टिब्रल कॉलम, तो मेरुदंड में नाभि के ठीक पीछे स्थित जो है इसकी पोजीशन क्या हो गई, दिस इज और मणिपुर चक्र। मणिपुर, पुर का मतलब नगर, तो मणियों का नगर है, सिंपल सा बात है मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र क्या होता है, अग्नि का केंद्र है, तो डाइजेशन की इश्यू सब किसी को है, तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि हर इंसान को मणिपुर चक्र का ध्यान करना ही चाहिए। अग्नि का केंद्र है, मणि की भांति प्रकाशमान है और ऊर्जा की, इससे यहाँ से ऊर्जा निकल रही है, विकिरण हो रहा है, प्राण शक्ति एवं ऊर्जा के विकिरण होगा, तो जितना डाइजेशन अच्छा रहेगा उतना प्राण शक्ति अच्छी रहेगी। अब वहां पर पहले 4 वाला पंखुड़ी वाला था, फिर 6 वाला था, यहाँ पर क्या है मणिपुर में 10 पंखुड़ी वाला चमकीला पीला कमल फूल है, वो दोनों रेड थे, बट दिस इज नाउ येलो लोटस है। और ये मणिपुर चक्र जो है आपके अग्नि तत्व का यंत्र है, अग्नि के समान इसमें लाल रंग का त्रिभुज है, क्योंकि हर जगह था ना कि कमल है, कमल के अंदर वहां पर चतुर्भुज है, कहीं पर कुछ है, उसके अंदर पड़ा हुआ। इसका बीज मंत्र जो है रम है, मणिपुर से याद रखिएगा, रम बीज मंत्र है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं, वाहन इसका जो मेष है, मेष का मतलब क्या होता है, कह सकते हो मतलब शिप के लिए मेष वर्ड यूज होता है, हमारा संस्कृत का वर्ड है मेष, तो दृढ़ता एवं शक्ति का प्रतीक होता है। जैसे मेष की जो सिंगें होती हैं ना, वो काफी मजबूत सी होती हैं। भेड़ा जिसको कहते हैं, यस भेड़ा वर्ड होता है, भेड़ नहीं भेड़ा वर्ड, तो वो चीज मेष दैट इज दृढ़ता एवं शक्ति का प्रतीक है। स्वाग्रह गत्यात्मकता प्रभुत्व का केंद्र है, तो अगर मणिपुर चक्र बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर लेते हैं बहुत सारे लोग, तो सुप्रीमेसी आ जाती है, तो एक्सेस एक्टिवेशन भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे हमारे प्लैनेट्स में हर चीज में होता है ना, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, नेगेटिव होता है। अगर जैसे सन आपका पॉजिटिव एक्टिवेट होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, नेगेटिव होगा तो ईगो प्रॉब्लम देगा। ऐसे मणिपुर चक्र अगर आपने पॉजिटिवली एक्टिवेट कर लिया तो महत्वाकांक्षा हो जाएगी और शासन करने की योग्यता आ जाएगी। शासन करने की योग्यता होना और चाह होने में फर्क होता है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, है ना। और साथ में प्रभुत्व का केंद्र है, तो आप हर चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं। आप उनके अंदर जाएंगे तो देखेंगे उनका डाइजेशन भी ठीक नहीं रहता है, ठीक है। तो उनको क्या ज़रूरत है, उनको अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो मेरे इस सेशन को आप लोग दोबारा बाद में सुनिएगा बहुत अच्छे से, तो आपको एक एक चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। और मैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती की बुक से बता रही हूँ, जो कि ऑथेंटिक योगा की बुक है, और मैं फॉलो उसी को करती हूँ, ठीक है। अगर ये नेगेटिवली एक्टिवेट हो जाता है मणिपुर चक्र, तो क्या हो जाएगा, अभी महत्वाकांक्षा थी, अभी निरंकुश हो जाएंगे। तो जितने आपके तानाशाह वगैरह टाइप के नेचर के लोग होते हैं, नार्सिस्ट वगैरह होते हैं, उनका मणिपुर चक्र नेगेटिवली एक्टिवेट होता है तो निरंकुशता आ जाएगी। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति वक्त आप कुछ भी कर जाएंगे, आपके लिए कोई भी राइट एंड रॉन्ग नहीं रहेगा। उनको है जो मतलब किसी भी एन केन प्रकार जिसको बोलते हैं ना, कि किसी भी तरीके से निज बैरियों का नाश करना चाहिए, तो वो कुछ भी करते रहेंगे। मानव और भौतिक संसाधनों के दुरुपयोग के रूप में अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। तो आप जो आसपास की एनर्जी है उनका भी गलत यूज कर सकते हैं, लोगों को गलत यूज कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट करके सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति करनी। और इस अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए हमें कुछ भी करना है तो हमारे लिए कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। तो इस तरह की जो थॉट प्रोसेस होती है वो सारी चीजें इससे आती है। मणिपुर चक्र के लिए और क्या बोला जाता है, इसके लिए बोला जाता है सूर्य चक्र भी बोला जाता है। फिर क्या करता है, पाचन की जो आवश्यकता क्रिया है और भोजन के चयापचय मीन्स डाइजेशन और आपका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट क्या कर रहा है, आपका मणिपुर चक्र। तो जिन लोग को भी डाइजेशन की इशू, आजकल मेजॉरिटी लोग को डाइजेशन की इशू है, तो प्लीज आप मणिपुर चक्र पर मतलब उसका फोकस करिए, मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। बट हमें हमेशा हर चीज को एक्टिवेट कैसा करना, पॉजिटिवली, है ना। ये इक्विलिब्रियम रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम के आगे इक्विलिब्रियम के पीछे भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें पॉजिटिवली हर काम को करना है। फिर आमाशय ग्रंथि, स्टमक की जितनी भी आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह हैं, या स्टमक की जो भी ग्लैंड्स है, सिंपल सा कह सकते हो, जो भी जूसेस सिक्रीट करते हैं वो सारी, आपका पैंक्रियाज वहाँ भी सारी चीजें हैं, आपका गाल ब्लडर वगैरह है, उसके सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। तो स्टमक में चाहे इशू है, चाहे पैंक्रियाज में इशू है, चाहे गाल ब्लडर में इशू है, चाहे स्टोन हो रहा है, ये हो रहा है दुनिया भर का। पैंक्रियाज मतलब आपका डायबिटीज वगैरह का केस है, नॉर्मल डाइजेशन के इशू है, उन सारे चीजों में आपको सिंपल सी लैंग्वेज में पता होना चाहिए, मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करना है। जो पोषक तत्वों को पचाने और ग्रहण करने के लिए आवश्यक पाचक द्रव्य, अम्लों और विविध रसों का उत्पादन और स्राव करते हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज में पता है कि भाई स्टमक में बहुत सारे
जूसेस सिक्रेट हो रहे हैं, बहुत सारे पैंक्रियाज में सिक्रेट हो रहे हैं, गाल ब्लैडर से आपका बाइल साल्ट्स वगैरह था ना, जो फैटी एसिड्स वगैरह के डाइजेशन या फैट मॉलिक्यूल्स के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 9th-10th की बुक्स वगैरह में पढ़ चुके हो, एक बार रिकॉल कर लेना। नहीं रिकॉल होता, सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहे हो, डाइजेशन के अलग अलग जूसेज यहाँ से सिक्रीट होते हैं और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर आपका मणिपुर चक्र अच्छे से एक्टिवेट होगा तो सारे जूसेज अच्छे से सिक्रीट होंगे और आपका डाइजेशन बहुत बढ़िया रहेगा। फिर अतीन्द्रिय केंद्र है, जितने चक्रास हैं मैंने आपको बताया वो सारे अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से ऊपर जाकर, एंड रेगुलेट ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन योर बॉडी, खास करके डाइजेशन से रिलेटेड है। किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है वो भी आपके मणिपुर चक्र में ही होता है, तो वो भी यहाँ से मणिपुर चक्र से रिलेटेड है। जैसे इमरजेंसी वगैरह में एड्रिनल हार्मोन रिलीज होता है, या हम लोग पढ़ चुके हैं ना 9-10 में फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म होता है कि जब भी कोई पैनिक कंडीशन होती है तो या तो हम उससे लड़ते हैं, फाइट करते हैं, या फ्लाइट मतलब भाग जाते हैं। तो वो जो होता है एक नॉर्मल वे में हमारी बॉडी में जूसेस सिक्रीट होना और एक ऐसी कंडीशन में सिक्रीट होने में फर्क होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपका मणिपुर चक्र जिम्मेदार होता है। तो अगर ये सारे एक्शंस बढ़ जाते हैं तो उससे आपका मन चौकस हो जाता है और सावधान हो जाता है ना, अवेयर हो जाता है सारी चीज़ों के लिए। तो इससे आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, मतलब हार्ट अच्छे से जब भागना होता है तो हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट दोनों बढ़ी हुई होती है, और बहुत सारे और भी तरह के चेंजेस होते हैं। अब यहाँ का और क्या यूज़ है, जैसे कुछ लोग को हमेशा आलस घेरे रहता है, कोई भी काम नहीं करना चाहते, तो आलस से अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, निराशा मतलब डिप्रेशन की टेंडेंसी, आजकल देखते हैं ना बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होती है कि डिप्रेशन हो गया है, जो देखो तो बोलता रहेगा मैं तो डिप्रेशन का पेशेंट हूँ। तो आलस से है, निराशा है, अपचन है, मतलब डाइजेशन के इशू है, इंडाइजेशन वगैरह हो रहा है, मधुमेह, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उन लोग को कोई भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स वगैरह है, तो उन सारे लोग को किसका ध्यान करना पड़ेगा, उन लोग को मणिपुर चक्र का ध्यान करना पड़ेगा। और एनर्जी का फ्लो यहाँ से ही सारे शरीर में होता है। अब इसके फोकस के लिए क्या करना है, अभी आपने देखा स्वादिष्ठान के लिए आप रात में बैठ गए थे, आपने ध्यान किया, मतलब उस चक्र पर गए और आकाश की लहरों को देखा, काफी गहरे समंदर को, तो यहाँ पर ये चीज नहीं करना। मणिपुर चक्र था, सूर्य कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है सूर्य का ही ध्यान करना। बट कौन सा, देदीप्यमान सूर्य, जब सुबह सुबह सूर्य जी उठते हैं ना, उगते रहते हैं तो बहुत रेड सा निकलते रहते हैं, तो उस वक्त के जो सूर्य की है उस पर फोकस करना। वैसे भी जब पूरा फैल जाते हैं तो उस सूर्य पर फोकस नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं होती। तो देदीप्यमान सूर्य या अग्नि के गोले वाला जब वही सूर्य है ना, तो उसका मानस दर्शन करना है, तो बैठ जाइए, मुद्रा में बैठ जाइए या सीधा बैठ करके उस सूर्य का वो करिए, तो उससे आपका मणिपुर चक्र बहुत अच्छा एक्टिवेट होगा। और मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, और जितना डाइजेशन अच्छा होगा उतने अच्छे से आप हेल्दी होंगे। तो यहीं से एनर्जी पूरी होल बॉडी में आपके ट्रैवल कर रही है। ठीक है, चलिए अब हम